हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एलडीसी के बारे में, जिसके अंदर से देख रहे थे हम भारत का भूगोल देख रहे थे। एक क्लास अपनी हो चुकी थी, आज ये दूसरी क्लास है। जो एलडीसी में आपका सिलेबस दे रखा है भारत के भूगोल के अंदर से पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव दे रखा है, वो यहाँ पर से सेकंड क्लास के अंदर से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। इन दो क्लासों के बाद में अपन जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं इस टॉपिक से वो करेंगे, ठीक है। जिससे आपका एक टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। इसके अंदर से साथियों एक या दो सवाल इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो बात की जाए मेरे भाई, यहाँ पर से अपन आगे से स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास के अंदर से। तो साथियों नाम आता है भारतीय वन्यजीव बोर्ड एवं वर्तमान संरक्षण आंकड़ों के बारे में अगर बात करें तो साथियों भारतीय वन्यजीव बोर्ड है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है। इसका जो कार्य होता है मेरे भाई शीर्ष सलाहकार निकाय इसको माना जाता है, याद रखना है। वर्तमान के आंकड़ों के बारे में बात करें तो मेरे भाई वर्तमान में 107 हैं वो राष्ट्रीय उद्यान हैं, 553 आपको 573 हैं वो आपको अभ्यारण्य देखने को मिल जाते हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, और 115 है वो कंजर्वेशन रिजर्व मिल जाते हैं, और 220 है मेरे भाई ये सामुदायिक रिजर्व आपको देखने को मिल जाते हैं। इन आंकड़ों से सीधा सीधा आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत याद रखना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनके बारे में अपन देख लेंगे। तो आगे बात करें मेरे भाई, सबसे पहले नाम आपको देखने को मिलेगा कि जैव विविधता का महत्व क्या है। तो जीवन रक्षक औषधियाँ और जीन कोष आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात की जाए एक औषधि का आपको देखने को मिलेगा मेडागास्कर पेरिविंकल के अंदर से सदाबहार देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई नाम आता है इसके अंदर से साथियों मेडागास्कर पेरिविंकल सदाबहार के अंदर से साथियों एक औषधियाँ मिलती हैं जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा विनब्लास्टिन एवं विक्रिस्टिन औषधियाँ देखने को मिलती हैं, जो साथियों ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर का 99% सफल इलाज के इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई कवक बैक्टीरिया, जिसके अंदर से पेनिसिलिन हो गया, कुनेन हो गया, फिर आता है टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, जैसी प्रतिजैविक औषधियाँ इससे तैयार की जाती हैं, थोड़ा सा याद रखना। एक आपको देखने को मिलेगा जीन कोष। जीन कोष किसे कहते हैं? किसी भी सम्मिष्ट के जीवधारियों के जीनों का साथ साथ जुड़ना होता है उसको जीन कोष कहा जाता है। और इसका जो मेन रूप से बात करें तो मेरे भाई जो लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने हेतु शुक्राणु बैंक और बीज भंडारण का उपयोग किया जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई भारत के जैवमंडल और आरक्षित क्षेत्रों के बारे में अपन देखने को मिल जाता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इससे सवाल छपता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यूनेस्को के द्वारा MA बोले तो साथियों मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत साथियों कुल हैं वो 18 देखने को मिल जाते हैं। 18 क्षेत्र हैं जिसमें से साथियों 12 हैं वो यूनेस्को की सूची है उसके अंदर से शामिल किए गए हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। पहला जो जैवमंडल के अंदर से बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा है, नीलगिरी है, 1986 के तहत आपको देखने को मिल जाता है। इसकी विशेषता ये है कि मेरे भाई नीलगिरी तहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर आपको देखने को मिलेंगे, और 80% फूलदार पौधे यहाँ पर से पाए जाते हैं। ये तो पहला याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है वो भी याद रखना है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे छोटे के बारे में बात करें तो मेरे भाई डिब्रू सेखोवा है, वो जिसकी टोटल एरिया है वो 765 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना है। और सबसे बड़ा जो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मन्नार की खाड़ी। इसमें से आपको देखने को मिलेंगे 21 द्वीप समूह हैं जिसके अंदर से समुद्री गाय देखने को मिल जाती है। एक आता है सुंदरबन मेरे भाई, बंगाल टाइगर के लिए फेमस माना जाता है, और 170 प्लस मैंग्रोव प्रजातियाँ यहाँ पर से पाई जाती हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर से कीमती लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम याद रखना है हेरी सियरा फोमिज, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची है वो आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे नीलगिरी है, इसकी स्थापना 1986 में की जाती है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं नंदा देवी मेरे भाई, इसकी स्थापना 1988 में की जाती है, उत्तराखंड में है, ये याद रखना है। दूसरा बात करते हैं नोकरेक, ये 1988 में इसकी स्थापना होती है, मेघालय में है। फिर आपको देखने को मिलेगा मन्नार की खाड़ी, 1989 में इसकी स्थापना होती है, तमिलनाडु में है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि ये
जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है या फिर इसकी स्थापना कब की गई, ये पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मानस, तो मेरे भाई बहुत बार पूछा गया है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा भी पूछा गया है और साथ ही आरपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है। इसकी स्थापना 1989 में होती है, असम में है। फिर बात करते हैं ग्रेट निकोबार, 1989 में इसकी स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर से आपको देखने को मिलता है। सुंदरबन बात करें तो मेरे भाई 1989 में इसकी स्थापना होती है और ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सिमलीपाल मेरे भाई, ये इसकी स्थापना 1994 में होती है। इसकी स्थिति बात करें तो ओडिशा में है। फिर बात करते हैं मेरे भाई डिब्रू सोखावा, ये 1997 में स्थापना होती है, असम में है। फिर बात करते हैं दिहांग और दिबांग, 1998 में इसकी स्थापना होती है, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं पचमगढ़ी है, याद रखना है। ठीक है। ये इसकी स्थापना होती है 1999 में, मध्य प्रदेश में है। फिर आता है कंचनजंगा, 2000 में इसकी स्थापना होती है, सिक्किम में ये आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अगस्तमलाई, 2001 में इसकी स्थापना होती है, केरल और तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं दूसरा नाम आता है अचनाकमार और अमरकंटक, मेरे भाई इसकी स्थापना 2005 में होती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। कच्छ के रण के बारे में बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना होती है और गुजरात में है। फिर बात करते हैं शीत मरुस्थल मेरे भाई, तो ये 2009 में होता है और हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लिया जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा आता है शेषांचलम पहाड़ियाँ, 2010 में इसकी स्थापना होती है और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अपन पन्ना, तो मेरे भाई 2011 में इसकी स्थापना होती है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। इसको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों 2020 के अंदर से इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची को आपको रट लेना है, जिसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। आगे बात करते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं उनके बारे में। जैसे पहला है जिम कार्बोनेट है मेरे भाई, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 1935 में होती है। इसका पुराना नाम था मेरे भाई हेली नेशनल पार्क था। दूसरा बात करते हैं अगर सर्वाधिक कौन से में है, तो मध्य प्रदेश में है, 11 उद्यान आपको देखने को मिलते हैं। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, याद रखना है। सबसे बड़ा है वो हेमिस है मेरे भाई, कौन सा है, हेमिस है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में देखने को मिलेगा, जिसका टोटल एरिया है 3550 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटे के बारे में बात करें तो साउथ बटन आपको देखने को मिलता है, जो अंडमान निकोबार में है। इसके जो एरिया है टोटल 0.03 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सलीम अली के बारे में, तो साथियों सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना है। और सलीम अली है राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं काजीरंगा, ये असम का उद्यान है, याद रखना। यहाँ पर से एक सींग वाले गेंडे हैं, उसके लिए विश्व के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रट लेना मेरे भाई, आपके सीधे सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा। जब अपन क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई 30-40 क्वेश्चन बनेंगे या फिर 50 क्वेश्चन अपन लेकर आ जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। मतलब कि अपन टॉपिक वाइज काम करेंगे और उसके MCQs लगा लेंगे ना, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, जिससे आपका वो टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जिसमें से अपन भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के बारे में अपन देखने वाले हैं। पहला अपने को देखने को मिलेगा भितरकनिका, उड़ीसा में है, याद रखना है। ये मैंग्रोव वन के लिए फेमस माने जाते हैं। यहाँ पर से 4 कछुआ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से ओलिव हो गया, रिडले, ग्रीन सी और दूसरा नाम आता है होलिक्सविल लेदर बेक आपको देखने को मिल जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल भी माना जाता है भितरकनिका के अंदर से। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर में आपको देखने को मिलता है, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और साइबेरियन सारस का शीतकाल प्रवास भी यही माना जाता है। यहाँ से साथियों बाणगंगा और गंभीर नदियों का प्रवाहित होती हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। दूसरा बात करते हैं किबुल लामजाओ, ये मणिपुर में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, याद रखना है। कौन सी झील, लोकटक झील पर है, याद रखना है। यहाँ पर से संकटग्रस्त जो प्रजाति है संगाई, ये मणिपुरी हिरण का आवास भी माना जाता है, याद रखना है। 1977 के अंदर से साथियों इसमें घोषित किया गया था रामसर साइट में, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।
एक दो और याद रख लेना, जैसे आपके पास में नीचे लिखा गया ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में है लाला, ये भी थोड़ा सा रट लेना। आगे बात करते हैं अपन राज्यवार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जो परीक्षा के लिए फेमस माने जाते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कौन कौन से हैं, जैसे आपने को देखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर से दिए गए हैं। जैसे राजस्थान के अंदर से बात करें तो मुकुंदरा हिल्स आ गया, मरुस्थलीय, केलादेवी घना, और फिर रणथंबोर आ गया, फिर सरिस्का आ गया। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेच, माधव, सतपुड़ा, वन विहार, फॉसिल और डायनासोर क्रूनो, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। असम की तरफ से बात करें तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू खवा, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा रायमोना, दिहांग, पटकोई आपको देखने को मिल जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर से बात करें तो जिम कार्बोनेट पार्क, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नंदा देवी आ गया, राजा जी आ गया, फूलों की घाटी आ गया, गंगोत्री आ गया, गोविंद पशु विहार आ गया, ये आपको याद रखने हैं। अंडमान निकोबार के अंदर से बात करें तो आपको 9 देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक हैं महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, उत्तरी और मध्य दक्षिणी बटन और बटन द्वीप और केप बेल, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ये मेन है, वही मैंने बताए हैं साथियों। और जब अपन एमसीक्यूज करेंगे वो जो भी बचता है वो अपन आगे कर लिए जाएंगे, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो जाकर अब मैप देखते हैं तो लद्दाख में देखेंगे अपन हेमिस देखने को मिल जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको 3 देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, जैसे आपको देखने को मिलेगा तो सलीम अली मिलेगा, दाचिंग गामा देखने को मिलता है, एक आता है मेरे भाई किसत बार आपको देखने को मिल जाता है। इससे जब नीचे चलोगे हिमाचल प्रदेश की तरफ, इसमें से आपको 5 देखने को मिलेंगे, कौन कौन सा, एक वरद हिमालय देखने को मिलेगा, एक इंदर किला, एक आता है खीरगंगा, पिचन घाटी, एक नाम आपको देखने को मिलेगा सिम्बाल बार आपको देखने को मिल जाता है। इससे नीचे अब जब चलोगे उत्तराखंड की तरफ तो आपको जिम कार्बोनेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी आपको देखने को मिल जाता है। इधर जब आप हरियाणा की तरफ चलोगे मेरे भाई तो आपको 2 देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, कालेश्वर आ जाता है, एक सुल्तानपुर आपको देखने को मिलता है। राजस्थान की तरफ आप चलोगे तो 5 आ जाते हैं। गुजरात की तरफ अपन चलोगे तो आपको देखने को 4 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से बेनसन आ जाता है, ब्लैक चक आ जाता है, गिर आ जाता है, मेरीन आ जाता है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऐसे रटने के लिए कितना रटोगे मेरे भाई, जब अपन एमसीक्यू जो लगाएंगे उससे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ थोड़ा सा इसमें सर्वाधिक नहीं है, याद रखना, सर्वाधिक कहाँ पर से मिलेंगे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ आ गया, फॉसिल आ गया, कान्हा आ गया, माधव आ गया, पेच आ गया, पन्ना आ गया, संजय आ गया, सतपुड़ा, वन विहार और डायनासोर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर से है, याद रखना है मेरे भाई, मैक्सिमम किस में है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 10 है इनकी संख्या टोटल, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं अपन वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में। इनकी जो कुल संख्या मेरे भाई 573 आपको देखने को मिलेगी, याद रखना है। सबसे जो बड़ा है वो कच्छ कारण गुजरात में है, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो सबसे छोटा है वो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना। और सर्वाधिक अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है मेरे भाई, 94 है, याद रखना है। फिर बात करते हैं दाचीगाम, जम्मू एंड कश्मीर में है, कश्मीरी महामार्ग हेतु प्रसिद्ध है, वो भी याद रखना है। आगे बात करते हैं लाली, ये लाली है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें से पासियन घाट से ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित माना जाता है, याद रखना है। राजस्थान की तरफ अगर बात करें तो माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन विहार, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं भारत के बाघ परियोजनाओं के बारे में, इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। इसका जो प्रारंभ होता है ये 1 अप्रैल 1973 को होता है लाला, याद रखना है। कहाँ से शुरू होता है, जिम कार्बोनेट उत्तराखंड से शुरू होता है, विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से। साथियों याद रखना, प्रारंभ में केवल 9 ही रिजर्व थे, कितने थे, 9 ही। वर्तमान स्थिति के बारे में अगर बात करें तो साथियों देश के 18 राज्यों में कुल 58 बाघ संरक्षण उद्यान आपको देखने को मिलेंगे, लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.08% आपको देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से एक देखने को मिलेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांकला हैं, जिनका संबंध जोधपुर राजस्थान के निवासी हैं, याद रखना है। इसके नेतृत्व में साथियों प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की थी, याद रखना है। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत में 1/3 बाघ यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें बाघ वर्ष कब घोषित किया गया, 2010 को घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं बाघ अभ्यारण्य जो परीक्षा के लिए फेमस माने जाते हैं। सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पर है मेरे भाई, काजीरंगा असम में आपको देखने को मिलता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, नागार्जुन सागर सिमलेसम
आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? पेंच महाराष्ट्र में है, याद रखना है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा आता है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। नवीनतम रिजर्व हैं जो लेटेस्ट हैं 53 और 58 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई देखने को कहाँ कौन कौन से, देखो इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगल में है मेरे भाई, 56वां है, याद रखना 2024 पिंगल 56वां है, 2024 में छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं वीरांगना दुर्गावती, 2023 में इसको घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं तातापानी 57वां है, याद रखना है, ये 2024 में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और माधव है मेरे भाई 58वां है, 2025 में मध्य प्रदेश में इसको घोषित किया गया था। राजस्थान के टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो रणथंभौर आपको याद रखना सबसे पुराना है, सरिस्का 1978, मुकुंदरा हिल 2013, रामगढ़ विषधारी 2022 और नवीनतम है वो धौलपुर करौली वाला है 2022-23 आपको याद रखना है। ठीक है, इतना याद रख लोगे काफ़ी है। अब देखते हैं कुछ परियोजनाओं के बारे में। तो प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कस्तूरी मृग जो 1970 में प्रारंभ किया गया था। आयुष्यन सहयोग और केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड से शुरू और चंबा घाटी से सरिस्का तक साथियों आपको देखने को मिलेगा। केवल नर मृग में कस्तूरी आपको देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं गिर सिंह परियोजना है जो 1973 में प्रारंभ होती है एशियाई शेर के लिए। जूनागढ़ गुजरात से आपको देखने को मिलेगा। 1412 वर्ग किलोमीटर में एकमात्र उद्यान जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। फिर आती है एक हाथी परियोजना 1922 में प्रारंभ होती है। 17 दिसंबर को सिंहभूम झारखंड से प्रारंभ होती है। प्रमुख क्षेत्र बात करें तो पेरियार केरल आपको देखने को मिलेगा, मानस काजीरंगा असम देखने को मिलता है, राजाजी और जिम कार्बोनेट उद्यान आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर एक और परियोजना आती है गिद्ध परियोजना जो 2006 में स्टार्ट होती है। दर्द निवारक आपको देखने को मिलेगा, दवा के लिए इसका प्रयोग होता है। डाइक्लोफेनिक से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, याद रखना, और बचाव हेतु इसका संरक्षण परियोजना स्टार्ट हो रखी है। फिर बात करते हैं कछुआ परियोजना 1975 में प्रारंभ होती है। भीतरकनिका उड़ीसा और एकाता मेरे भाई ओलिव रिडले दक्षिणी अमेरिका प्रजाति का संरक्षण के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। फिर आता है घड़ियाल परियोजना 1975 में यूएनडीपी के सहयोग से साथियों ओडिशा शुरू की गई थी। मुख्य विस्तार बात करें तो कुरकेरल, लखनऊ, यूपी, चंबल क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। थामिन मृग परियोजना के बारे में बात करें तो 1977 में प्रारंभ होती है। मणिपुर में विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक मानी जाती है। फिर बात करते हैं गेंडा परियोजना 1987 में प्रारंभ होती है। एक सिंग वाला गेंडा जो केवल भारत में ही आपको देखने को मिलता है। मुख्य क्षेत्र मानस काजीरंगा असम और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जल दापारा पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं लाल पांडा परियोजना, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता लाला, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसको कब प्रारंभ किया गया तो वो भी याद रखना 1996 में प्रारंभ होता है। WWF सहयोग से साथियों पदम मजा और नायडू प्राणी उद्यान में आपको देखने को मिलता है, याद रखना है। फिर बात करते हैं जैसे डॉल्फिन परियोजना 2020 में स्टार्ट होती है। 15 अगस्त को समुद्री और नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बात करते हैं अपन वैश्विक पहला सूचियों और जागरूकताओं के बारे में। वन्य जीव सप्ताह क्या है मेरे भाई, तो इसका जो प्रारंभ होता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से के पहले सप्ताह में होता है। इसका मेन उद्देश्य है कि वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु जागरूकता लाना और आम जन को जोड़ना है। फिर आपको देखने को मिलेगा रेड डेटा बुक, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। पहले तो बात करते हैं कि रेड डेटा बुक क्या है। इसका मतलब ये होता है कि मेरे भाई विलुप्त अथवा संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पौधों की प्रमाणित जो सूची होती है उसको कहा, उसके अंदर से इसको डिनोट किया जाता है। जारीकर्ता कौन होता है मेरे भाई, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो विश्व में प्रथम प्रकाशन अब 1964 में इसको प्रारंभ किया गया था लाला। आगे बात करते हैं अपन जो आपके लिए LDC के थोड़े से फेमस चीज़ें हैं, जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया मेरे भाई किसको कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिम्मिस लद्दाख में है, याद रखना है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान में आपको देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को होती है। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में बनाया जाता है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा ल्यूकेमिया, ये याद रखना मेरे भाई, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर औषधि के लिए साथियों कौन सा है, मेडागास्कर पेरिविंकल आपको देखने को मिल जाता है। एक सिंग वाला गेंडा बहुत बार पूछा जाता है, काजीरंगा असम आपको देखने को मिलेगा। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है वो किबुल लामजाओ मणिपुर में आपको देखने को मिल जाता है, जो लोकटक झील के ऊपर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है मेरे भाई, तो ये यहाँ पर से आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर से साथियों बात करें तो 20-20, 22-22 मिनट के अंदर से साथियों अपन ने जो आपके अंदर से जो टॉपिक दे रखा है एलडीसी के अंदर से, वो यहाँ पर से अपन ने ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके अंदर से जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो सारों के सारे ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे एमसीक्यूज की श्रृंखला, जिससे आपका जो ये टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।